बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है कि उनका इंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सज़ा दी। कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर भी कवी थी। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा ज़रा सी बात पर लड़ मरने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमज़ोरों का माल हजम कर जाते थे। कमज़ोरों पर जुल्म ढाते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग इनसे कहते हैं हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है, और अगर अल्लाह को नबी बनाना हो मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारी खेतियों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम इनकी इबादत करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो और हमें इनकी इबादत से रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मोजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम्हें क्या मोजज़ा देखना है। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मोजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सब ने इत्फाक़ राय से कहा कि तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो, और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम इसका दूध भी पिएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्दी दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही इस जगह घास उगाई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया। इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफरों ने जो मोजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे? काफरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करेंगे। काफर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो इसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना फिरना दोबर कर दिया। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफरों को रहम नहीं आता। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो इसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पीने गई। दूसरे रोज़ तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। इसके रोज़ाना के मामूल में कोई फ़र्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और इसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो सब कुछ अल्लाह ही देता है। यह सब कुछ इसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना ही हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज़ अचानक हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब आप अलैहिस्सलाम को मिली तो आप सदमे से निढाल हो गए। आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से न बच सकोगे। इसके बाद ही आसमान पर बादल गरजने लगे। फिर बिजली चमकी। इस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इसे तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए।
قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے آثار حجاز اور شام کے درمیان سامان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا۔ لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ محترم ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ آج امت محمدیہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عذابوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔